जी अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे ना प्रॉफ़िट्स बिल्कुल भी नहीं हुए। अगर आप लोगों ने मेरे इन दोनों थंबनेल की वीडियोज़ को जो कि मैं सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ नहीं देखा है तो लाज़मी देख लीजिएगा। और आप लोग थंबनेल टाइटल देख के समझ चुके होंगे ना जो शेयर्स की मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में मजबूत सपोर्ट लेवल पर और डिप पर बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि जिस तरह बड़ी तेज़ी से सारे सेकंड टियर, थर्ड टियर के स्टॉक्स आप लोगों को ऊपर निकलते दिखाई दे रहे हैं। अपर कैप तक काम हो रहा है। अगर मैं सिर्फ गनी ग्रुप के शेयर्स की बात कर लेता हूँ तो डबल जीएल, ट्रिपल डीएल, ट्रिपल जीएल, जीसीआईएल के सारे शेयर्स आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी हर वीडियो में मैं आप लोगों को ये बात कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कि आप लोग कचरा शेयर्स में काम मत करें। कचरा शेयर्स में आप लोग हरगिज़ एंट्री मत मारें, वर्किंग कर लिया करें। तो ज़्यादातर लोग सवालात कर रहे थे कि हम के इलेक्ट्रिक को बाय कर लें, डब्ल्यूटीएल को बाय कर लें, कॉसम पे, सिल्क बैंक, ये सिर्फ ट्रेडिंग वाले शेयर्स यानी कि ट्रेडिंग करके लोग ना डिप पर बाय करें और हाई पे सेल करते हैं, फिर फंसते हैं आप लोग, यानी कि आप लोगों को नहीं पता होता कि हमें कचरा शेयर्स को नहीं खरीदना और फिर इन दी एंड बाय करके होल्ड करके बैठे रहते हैं। हाँ, नया पैसा आप लोग तैयार रखें। जो शेयर्स मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दोबारा एनालिसिस को देखते हुए इनकी बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, इन स्टॉक में अगर आप लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं मारी है तो लाजमी एंट्री मार लिएगा। जो दोनों थंबनेल में सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आया ना, इन दोनों थंबनेल की वीडियोस को लाजमी देखें और समझें कि मैंने आप लोगों को क्यों इन शेयर्स की बाय कॉल दी थी। उस वक्त तो इंडेक्स भी लोअर पे था, अभी भी ऐसा नहीं है कि एसी 100 160 165 से भी ऊपर निकल गया और ना आप लोगों ने केसी 100 में पैसे इन्वेस्ट करें। आप लोगों ने जो जो मजबूत कंपनीज के शेयर्स बाय करे हुए हैं, अगर आप लोगों के नफ़े में नहीं है यानी कि नुकसान में है तो अभी भी आप लोग ना होल्ड करे रखें, क्योंकि 1,51,000 तक इंडेक्स आज चला गया था और 1,50,975 पे इंडेक्स ने बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग दे दी है। सामने देखें, मैं आप लोगों को प्रॉपर चार्ट्स और ग्राफ को देखते हुए समझा रहा हूँ कि इंडेक्स ने बड़ी ज़बरदस्त 1,50,000 से ऊपर पे क्लोजिंग दे दी है, यानी कि मजीद तेज़ी आप लोगों को 1,50,000 से ऊपर दिखने में आई। हाँ, नया पैसा आप लोग तैयार रखें। जो शेयर्स मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दोबारा एनालिसिस को देखते हुए इनकी बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, इन स्टॉक में अगर आप लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं मारी है तो लाजमी एंट्री मार लिएगा। जो दोनों थंबनेल में सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आया ना, इन दोनों थंबनेल की वीडियोस को लाजमी देखें और समझें कि मैंने आप लोगों को क्यों इन शेयर्स की बाय कॉल दी थी। उस वक्त तो इंडेक्स भी लोअर पे था, अभी भी ऐसा नहीं है कि एसी 100 160 165 से भी ऊपर निकल गया और ना आप लोगों ने केसी 100 में पैसे इन्वेस्ट करें। आप लोगों ने जो जो मजबूत कंपनीज के शेयर्स बाय करे हुए हैं, अगर आप लोगों के नफ़े में नहीं है यानी कि नुकसान में है तो अभी भी आप लोग ना होल्ड करे रखें, क्योंकि 1,51,000 तक इंडेक्स आज चला गया था और 1,50,975 पे इंडेक्स ने बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग दे दी है। सामने देखें, मैं आप लोगों को प्रॉपर चार्ट्स और ग्राफ को देखते हुए समझा रहा हूँ कि इंडेक्स ने बड़ी ज़बरदस्त 1,50,000 से ऊपर पे क्लोजिंग दे दी है, यानी कि मजीद तेज़ी आप लोगों को 1,50,000 से ऊपर दिखने में आएगी। लेकिन अब इस तेज़ी से बढ़ते इंडेक्स को ना आप लोगों को ये नहीं समझना है कि फेयर चक्कर में ना, लेकिन बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलने केसी 100 से ना आप लोगों को ये नहीं समझ लेना है कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में आप लोग ना बेकार शेयर्स, जैसे कि देखें इत्तेफाक ये कंपनी जो है ना नुकसान में यानी कि खसारे में, वैसे कि देखें जब मैंने इसके क्लिक किया ना फाइनेंशियल्स को तो सामने देख लें आप लोगों के हर क्वार्टर में कंपनी का नुकसान ही है, यानी कि कंपनी को सिर्फ नुकसान ही हुए हैं, प्रॉफिट्स में कंपनी नहीं है। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, आप लोग ना नफ़ा नुकसान देखें कि कौन सी कंपनी कितने प्रॉफिट्स कमा रही है, कंपनी को नुकसान है या कंपनी प्रॉफिट्स में। इतनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हो वो लाजमी आज की इस वीडियो को लाइक पर क्लिक करके शेयर करिएगा। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक कर ले लाजमी, आगे फिर आप लोगों तक ना मेरी आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। एफएनईएल देखने जो बाद मैंने कल के आप लोगों के साथ इस थंबनेल की वीडियो में की थी ना, आज प्रॉफिट टेकिंग की मैं 7.5 रुपये के बाद तकरीबन 3.5 से लेके 4 करोड़ के अराउंड सामने आप लोगों के देखे मैं वॉल्यूम दिखा रहा हूँ कि 4 करोड़ तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। एफएनईएल कंटिन्यूसली गिरता रहा, तभी तो मैंने कहा था ना सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। होल्डिंग करके फिर बैठे रहेंगे तो ये शेयर बहुत मुश्किल है कि ऊपर निकले, क्योंकि अप एंड डाउन में ज़्यादा लोग देखें एफएनईएल जैसे शेयर्स में डब्ल्यूटीएल, कॉसम के इलेक्ट्रिक, ये मैंने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए रेकमेंड करे ही नहीं है। हाँ, जो लोग जानते हैं ना ट्रेडिंग करने, जो लोग टॉप एक्टिव ट्रेडर हैं यानी कि अपने सामने स्क्रीन के सारे शेयर्स को लगाए रखते हैं, वॉल्यूम बनता है देख के एंट्री मारते हैं, फिर शेयर ऊपर निकलता है देख के प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, बेच के निकल जाते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को देखिए वक्त पे स्टॉक को बेच के उससे निकल जाने की भी सेल कॉल दे रहा होता है, यानी कि बाइंग की कॉल और सेल की कॉल दोनों मेरे इस चैनल पे आप लोगों को रात 11 बजे से पहले पहले यानी कि 10:42 पे ना मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लाजमी अपलोड कर रहा हूँ। तभी तो जो बात मैंने की ना अपनी हर वीडियो में सब्सक्राइब पे क्लिक करके लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पर आप लोग सब क्लिक कर लिएगा। आगा स्टील आज क्यों गिरा, देखिए आगा सिर्फ गिरा है प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने इसको ऊपर निकलता है देख के ना 9.5 रुपये के रेट पे 9.30-40 पैसे पे इसको सेल करा, तभी तो बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ 9.10 रुपये तक ये शेयर आ गया था और फिर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ। लेकिन वॉल्यूम देखें इसमें 1.5 करोड़ तक के बन गए और 1.5 करोड़ के वॉल्यूम की बातें बता रहे हैं कि अब ये दोबारा नीचे आ रहा है। सपोर्ट लेवल इसका बनता है ऑलमोस्ट ना 9 रुपये तक का, 8 रुपये 90 पैसे का भी ये भी अच्छा सपोर्ट लेवल है, 8 रुपये 80 पैसे का भी सपोर्ट लेवल इसका अच्छा है। लेकिन इसको आप लोग ना होल्ड करें,
लॉन्ग टर्म का प्लान बनाएं, माइंड में यही रखेंगे। अगर कोई शेयर में मैं फंस जाता हूँ ना और वो कंपनी मजबूत है, क्योंकि मैं मजबूत अपनी हर वीडियो में इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग ना किसी बेकार शेयर को बाय ना कर लें। हाँ, डबल जीएल ट्रिपल जीएल जो बात मैंने की ना, डबल जीएल की परफॉर्मेंस देख लें। कंटिन्यूसली मैंने आप लोगों के शेयर की बाय कॉल दिया, ऑलमोस्ट अपर कैप तक काम हो गया, 1.5 करोड़ तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम की मशीन सारे गनी ग्रुप के स्टॉक्स में कंटिन्यूसली आप लोग कह रहा हूँ कि अब गिरता इंटरेस्ट रेट इन सारे शेयर्स की अर्निंग को बढ़ाएगा। हाँ, अगर स्टिल भी तो बढ़ेगा ना, लेकिन इत्तेफाक जैसे शेयर्स में मैं आप लोगों को मना कर दे रहा हूँ, आप लोग काम ना करें। हाँ, अगर कोई शेयर नीचे आ रहा है ऐसे कि ट्रीट आज सिर्फ गिरा है, यानी कि इसने अपना रेट सस्टेन करने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन ये गिरा भी सिर्फ इसीलिए है कि सेलिंग के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, 1.5 करोड़ तक के बने हैं और 25 रुपये तक के दोबारा निकल गया। लेकिन मज़ीद इसमें जो है ना जंप आप लोगों को दिखने में इस ऐसे आएगा कि ये अप एंड डाउन करता हुआ ना ऊपर निकलेगा, यानी कि एक तेज़ रैली मज़ीद आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में ट्रीट कॉर्पोरेशन में दिखने में आएगी। तो सारे शेयर्स की मैंने आप लोगों को डिप पे और लोअर रेट पे बाय कॉल दी हुई है, तभी तो मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ कि लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके इस वीडियो को मस्ट आप लोग शेयर कर दें। और पिछली वीडियोस को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को देखें वक्त पे स्टॉक को बाय करने का और वक्त पे होल्ड करने का भी कह रहा हूँ कि नीचे बाय करा करें और ऊपर थोड़ा बहुत ही बढ़ जाए, ऐसे कि कैलकुलेशन कर लेंगे 10% या 15% या 20% तक का प्रॉफिट आप लोगों को हो रहा हो तो लाजमी आप लोग ना प्रॉफिट टेकिंग करें, स्टॉक को बेच के वन टाइम तो उससे निकले लाजमी। क्योंकि देख लें ज़्यादातर लोगों ने, मैंने आप लोगों को देख कंटिन्यूसली गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स की बाय कॉल दी थी कि अब ये शेयर आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई देगा। आज देख लें 38 रुपये तक ये स्टॉक गया ना, यानी कि 38 के रेट पर भी ज़बरदस्त और तगड़े वॉल्यूम जनरेट हुए और 38 रुपये पे वॉल्यूम ये वाजे बता रहे हैं 55 लाख तक के बने हैं, यानी कि यह मज़ीद ऊपर निकलेगा। और ऊपर निकलते हुए टारगेट इसका देखिए मैंने आप लोगों को इससे पहले भी दिया हुआ था कि आप लोग इसको होल्ड करके चलें, क्योंकि होल्डिंग टाइम पीरियड बढ़ाएंगे तो नफ़े आप लोगों को बड़े होंगे और अच्छे नफ़े बहुत कम वक्त में आप लोगों ना गुल अहमद जैसे शेयर्स में ना काम करके कमा लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतने ही सवाल मुझसे कर लिया कमेंट सेक्शन में, मैंने जितनी भी शेयर्स की आप लोगों का आज दोबारा नेम लेकर इनकी बाय कॉल दी हुई है ना, तो आप लोगों के अपने हाथ में है कि आप लोग इन स्टॉक में एंट्री मारते हैं या नहीं मारते हैं। एक मजबूत शेयर जिसके लिए मैंने आज दोबारा वीडियो बनाना आप लोगों के लिए पसंद करा, इसका नेम है गरीबवाल सीमेंट लिमिटेड। 52 रुपये के रेट पे ये स्टॉक आज पहुंच चुका है, लेकिन इंतहाई कम वॉल्यूम बन रहे हैं, यानी कि रेट को सस्टेन करने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और 50 रुपये के रेट पर इसका सपोर्ट लेवल भी अच्छा और मजबूत बना हुआ है, यानी कि 50 रुपये से लेके ना 40 रुपये तक ये इसका पूरा बेस्ट बाइंग जोन है, काम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इस पे। इसके अलावा NRL में ऐसा क्या हो गया है, सवाल तो काफ़ी लॉन्ग करा हुआ है नेशनल रिफाइनरी के हवाले से। देखिए NRL सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मैं रेकमेंड कर सकता हूँ कि ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग करके इससे निकल जाएँ, क्योंकि मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि सवालात में सारे आप लोग कवर कर लूँ। ट्रेडिंग के लिए नेशनल रिफाइनरी बेस्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मैं आप लोग को रेकमेंड कर देता हूँ। वेव्स कॉर्पोरेशन के सवाल काफ़ी लोगों के कमेंट सेक्शन में लाइक पर क्लिक कर भी आए हुए थे कि वेव्स कॉर्पोरेशन के टारगेट्स क्या बनते हैं, कंटिन्यूसली ये ऊपर निकल रहे हैं, 12 रुपये तक की ऑलमोस्ट पहुँच चुका है और आज तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से थोड़ा बहुत ही गिरा है। 3 करोड़ तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वेव का टारगेट बनता है 15 रुपये से लेके ना 16 रुपये तक का। इसके देखिए ऊपर जाने की वजह ज़्यादातर ना सेकंड टियर, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड टियर और थर्ड टियर के स्टेप्स इसीलिए ऊपर जा रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा गिर गया है। 2 साल या साल से भी कंपेयर कर लेते हैं तो सिंगल डिजिट्स में आ चुका है। इंटरेस्ट रेट मज़ीद नीचे आएगा, यानी कि गिरते गिरते जो है ना आप लोगों का इंटरेस्ट रेट दोबारा 20-21 हज़ार वाला जब था, जो इंटरेस्ट रेट था ना, तो वही आप लोगों को अभी दिखने में आएगा। तो अब वर्किंग करके आप लोग ना मजबूत शेयर में काम करिएगा और निचले लेवल्स पे एक्यूमुलेशन करिएगा। सारे स्टॉक की मैंने आप लोगों को लेवल को देखते हुए प्रॉपर गाइड करके बाय कॉल दी है। इसके अलावा अगर आप लोग इनसे हट के किसी भी बेकार शेयर में काम करेंगे तो आप गलती आप लोग की अपनी है। फिर सवाल मुझसे मत करिएगा कि आप इस शेयर का बता दो, शेयर का बता दो। देखिए मैंने आप लोगों के सवाल के आंसर देने की पूरी कोशिश करी है और जितनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है ना, अब वो ट्रेड कॉर्पोरेशन है, फौजी फूड है, IBLHL है, ECOP है, सही है, BF बायो हो गया, पाक ऑक्सी हो गया, मैक्टर हो गया। हाँ, ये मुझे बात अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को EPCL लॉन्ग टर्म के लिए कहा हुआ था। फ़ौरन देखें बहुत मुश्किल है ये स्टॉक ऊपर निकले, 2 दिन की तेज़ी में तो ऊपर जाएगा लेकिन फिर अगले दिन गिरता आप लोगों को दिखाई देगा। CD फार्मा प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनती है। हाँ, प्रॉफिट टेकिंग कर लें, अगर आप लोगों ने अभी तक CD फार्मा को सेल नहीं कराया तो वन टाइम इसको सेल कर दें, क्योंकि याद हो 1-1.5 हफ्ते पहले की ट्रेडिंग के बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ ने 80 रुपये तक दिखा दिया था, लेकिन अभी भी 6-7 रुपये उठ कर ही ट्रेडिंग कर रहा है। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि बेचें लाजमी, बेचने वाला जीतेगा, जो नहीं बेच सका वो फिर बैठा रहेगा और फिर सवालात करते रहेगा इससे उससे कि मेरे पास ये शेयर्स पड़े रह गए, अब मैं इनका क्या करूं, ये कब तक ऊपर जाएंगे और कब तक इनमें तेज़ी और बुलंद दिखने में आएगा। क्योंकि सीमेंट के स्टॉक्स में बहुत पोटेंशियल है, यानी कि अगर आप लोग ना सीमेंट के शेयर्स में
एंट्री मार लेते हैं ना मजबूत और सपोर्ट लेवल को देखते हुए एकोमोडेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा सीमेंट के स्टॉक्स में आप लोग खुद देख रहे हैं कि बड़े ही तगड़े और बड़े अच्छे वॉल्यूम जनरेट हैं। 100 रुपये देख लें मैपल लीव हो चुका है, 103-104 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। DGKC देख लें कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखने में आ गई है इस कंपनी के स्टॉक में कि 200 रुपये का लेवल सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सारे मजबूत शेयर्स में आप लोगों को मज़ीद तेज़ी दिखने में आएगी। अगर कल मार्केट डिप लेती है तो नीचे जाते हुए ना आप लोगों को लोअर पे नज़र रखनी है, वो सारे शेयर जमा कर लेने हैं कि जिनमें आप लोग खुद देख रहे हैं पिछले हफ्ते और इस वीक भी यानी कि शुरू के 2 डेज़ वॉल्यूम ज़बरदस्त बने। तो आज की इस वीडियो में इतने, इसको लाइक पे क्लिक लाजमी करके, सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लिएगा। FCPL भी बेहतर है लॉन्ग टर्म के हवाले से, इसको एकोमोडेट कर सकते हैं लोअर रेट पर। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।